हाय। आपने देखा होगा आप चलते चलते जो है पैर मुड़ जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। आप हल्के से फिसलते हो तो हड्डी टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? और खासकर ध्यान दीजिए, जिनकी भी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस बात पर, नहीं तो आपको भी फ्रैक्चर हो सकता है। और एक बार अगर हड्डी टूट जाती है, कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है। जी दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से हड्डियां टूट रही हैं। ऐसे कौन से मिनरल हैं जिनकी वजह से हड्डियां टूट रही हैं, और क्या आप खाएं जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हों। मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी आज के टाइम में प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आता हूं। तो आज हम हड्डियों के ऊपर बात करेंगे, क्यों फ्रैक्चर हो रहे हैं 40 साल के बाद। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है। तो अगर आपको भी ऐसा है और आप भी फ्रैक्चर से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जी दोस्तों, सबसे जो मेन कमी है आज के टाइम में हड्डियों में, जो 40 साल के बाद क्या ध्यान रखना है अपने हड्डियों का। सबसे पहला ध्यान, आपने अपने खाने के अंदर विटामिन डी को प्रचुर मात्रा में रखना है। आप कहेंगे सर विटामिन डी तो हमें धूप से मिलता है। जी, धूप में हम निकलते नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी खाने हैं जिनके अंदर विटामिन डी होता है, तो उन खानों को आप जरूर सेवन करें। और अगर फिर भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप सप्लीमेंट के रूप में भी उसको ले सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम महत्वपूर्ण है, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आप अगर कैल्शियम वाली चीज़ें खा रहे हैं या सप्लीमेंट भी खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, विटामिन डी लेना है। फिर एक मिनरल और आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आपको प्रचुर मात्रा आपके शरीर में अगर होगी तभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी खत्म होगी। तो ये मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर, मैग्नीशियम। और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत खास है क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। तीसरी चीज़ है कैल्शियम। मैंने तीसरी चीज़ कैल्शियम इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये दो पहले वाली विटामिन और मिनरल कम होंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और कैल्शियम आपको खाने से भी लेना है। आपने अपने खाने के जो भी पदार्थ आप खाते हैं उसमें ध्यान रखिए कि क्या आप ऐसा खाना खाएं जिससे कैल्शियम की पूर्ति हो। वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। इन तीनों सप्लीमेंट को आपको खाने से कैसे पूरा करना। अगर किसी को ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो इनके सप्लीमेंट जरूर आप लीजिए। जी, 40 साल तक हमारी बॉडी के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि एब्जॉर्ब जो हमारी हड्डियां का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन 40 साल के बाद ये टूटना ज़्यादा शुरू हो जाता है, यानी कि बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D3 आपकी हड्डियों के लिए। अब कमी क्यों आती है? बहुत सारे लोग कहते हैं हम दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्यों है? सबसे बड़ा जो कारण है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो, यानी कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी हमारी बोन डेंसिटी कम होगी। आपको एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी।
अगर आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करना है तो चाहे आप 5,000 10,000 कदम जरूर चलें, तो आपकी बोन मिनरल जो डेंसिटी है वो मजबूत हो जाएगी, यानी कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। सबसे पहला एक्सरसाइज। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी या हमारी हड्डियों का टूटने की कमी। हमारे खाने के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, जैसे चाय हो गई, खाने के साथ हम चाय यूज करते हैं। बहुत सारे लोग तो दूध के अंदर चाय की पत्ती डाल करके बच्चों तक भी पिलाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक करते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। ये मैंने आपको बताया कि किसकी कमी की वजह से हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है। कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। अब बात करते हैं कि किस चीज से पूर्ति करें। सबसे पहले आपको अपने खाने के अंदर इन चीजों को लेकर के आना है, जैसे दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीजें। चना सबसे जो बेस्ट है, मैं दूध से भी ज्यादा जो सजेस्ट करता हूं वो चना। और अगर गुड़ मिल जाए, अगर किसी को शुगर नहीं है तो चने के साथ अगर गुड़ आप ले लें तो बहुत बढ़िया काम करता है। चिया सीड अपने खाने के अंदर बहुत ज़्यादा आप ज़रूर यूज करें। अलसी यूज करें। ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन डी यहाँ से मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डियां मजबूत होंगी तो फ्रैक्चर नहीं होंगे, आपको दर्द नहीं होगा। तो आप आज से ही अपने खाने में इन चीज़ों का सेवन करें।